हेलो छात्रों, आज हम सभी द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक के सवालों को हल किए थे। आज हम लोग 11 से लेकर के 20 सवालों तक हल करेंगे। तो चलिए 11 सवाल पर देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 इंटू 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है। देखिए, हल निकालने के लिए आपको x का मान निकालना पड़ेगा। तो x + 2 इंटू 3x - 1 = 0। तो आप इसको अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिएगा। x + 2 = 0 और एक बार 3x - 1 = 0। तो x + 2 = 0, इसमें x का मान जो हो जाएगा +2 बराबर के राइट साइड में जाएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा। और यहाँ 3x = -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसलिए x बराबर 1/3। तो आप देख रहे हैं कि x का 2 समुच्चय प्राप्त हो रहा है, एक -2 और एक 1/3। तो आपका आंसर सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले सवाल पर हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल होंगे। तो इसमें भी वही काम करना है, x का मान हमें निकाल करके देख लेना है कि वह कौन सी संख्या आ रही है। तो जब हम x² - 5 = 0 को सॉल्व कर रहे हैं तो x² = -5 बराबर के उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा। इसीलिए x = √5 ±√5। तो अब देखिए यहाँ पर ±√5 जो है वह क्या है? तो वह अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 12 का सी, अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 13 पर हम लोग आ रहे हैं। सवाल नंबर 13 में देखिए दे रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होगा। तो देखिए कह रहा है कि मूल वास्तविक एवं समान है। तो जैसे मान लीजिए कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0 में 2 मूल निकलते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। प्रश्न के अनुसार दिया है कि दोनों मूल आपस में क्या है? बराबर है, वास्तविक है और समान है। तो जब समान है तो अगर हम मूलों का योग निकालेंगे तो मूलों का योग जब हम लोग निकालते हैं मतलब कि अल्फा जोड़ बीटा हम निकालेंगे तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है -b/a। चूंकि अल्फा = बीटा तो हम बीटा के जगह पर भी अल्फा रख सकते हैं या बीटा के जगह पर या अल्फा के जगह पर बीटा रख सकते हैं। कोई भी स्थिति, दोनों स्थिति हमारे साथ एक समान है। तो अगर अल्फा के जगह पर या बीटा की जगह पर अल्फा रखेंगे तो अल्फा जोड़ अल्फा 2 अल्फा हो गया, जोड़ दिए -b/a। इसीलिए अल्फा -b/2 है। चूंकि दोनों मूल समान है तो अल्फा का मान अगर -b/2 आ रहा है तो निसंदेह बीटा का मान भी -b/2 ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -b/2। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। 14 सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो कौन सा इसमें संबंध सही है। तो देखिए एक हम जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 यह द्विघात समीकरण है। करेंगे मूल बराबर है। मूल बराबर होने के लिए एक और कंडीशन है कि d का मान बराबर होना चाहिए 0 से। जब d का मान विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब बराबर होगा। तो चूंकि d बराबर 0 दिया है तो d का मान होता है b² - 4ac। तो d की जगह पर हम लिख दिए b² - 4ac और 0 की जगह पर 0 उतार लिए। तो इसीलिए b² = -4ac बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +4ac। तो b² बराबर 4ac, यही आपका उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा सही है। अगले सवाल पर हम लोग जा रहे हैं। 15 सवाल, यदि
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac हो तो मूल होंगे। तो देखिए, हम तीन कंडीशन पर हम लोग विचार किए थे कि अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो द्विघात समीकरण है तो उसमें तीन कंडीशन होता है। अगर डी का मान जीरो के बराबर है, डी का मान जीरो से छोटा है और डी का मान जीरो से बड़ा है। तो डी का मान अगर जीरो से के बराबर होगा तो वह वास्तविक है और क्या होगा, समान होगा, क्योंकि बराबर है, वास्तविक और समान होगा। अगर डी जीरो से छोटा है तो वह काल्पनिक काल्पनिक और भिन्न होगा। काल्पनिक और क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न माने अलग अलग होगा, बराबर नहीं होगा। अगर डी बड़ा है जीरो से तो इसका मतलब कि वह जो मूल होगा वह वास्तविक और भिन्न होगा। क्योंकि बराबर नहीं है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो भिन्न होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि दिया है कंडीशन कि बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। इसी समीकरण को हम इस रूप में लिख दिए हैं। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डी है, तो डी इज लेस देन जीरो। तो जब डी लेस देन जीरो हो गया तब तो आपका कंडीशन कौन सा हो गया, आपका कंडीशन देखिए यह हो गया, काल्पनिक और भिन्न। तो ऑप्शन में काल्पनिक और भिन्न नहीं है। ऑप्शन में एक जगह लिखा है वास्तविक नहीं है, मतलब कि काल्पनिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि समान होगा कि भिन्न होगा। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर, सबसे सटीक उत्तर होगा वह डी होगा। मतलब कि हमें अगर ऑप्शन में काल्पनिक और भिन्न रहता तो उसी को टिक लगाते हम लोग। अगला सवाल में दिया है कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो के विव्यक्तिकर का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए, यहाँ पर 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसमें से हम लोग ए बी और सी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का मान आपको दिया है 3/4, बी का मान दिया है -8 और सी का मान भी दिया है -3। अब डी निकालना है तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर -8 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह पर 3/4 और सी की जगह पर -3। जैसा दिया है उसी तरह से हम लोग मान रख दे रहे हैं। अब 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस। देखिए, 4 4 कट गया। अब यह माइनस और -3 में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। तो इस तरह से आपका हो गया 73। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 73। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ रहे हैं। 17 सवाल लिखा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए, एक जनरल सूत्र है जिसकी मदद से हम लोग इस प्रकार के अनेकों सवाल को हल कर सकते हैं। वह जनरल सूत्र क्या है, तो जनरल सूत्र है कि अगर द्विघात समीकरण का मूल दिया हो, जैसे मान लीजिए अल्फा ज्ञात हो, बीटा ज्ञात हो और कह रहा हो कि द्विघात समीकरण निकालिए, तो उसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू जीरो। यही आपका जनरल फार्मूला हो गया, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कब, जब मूल दिया हुआ है। तो इस सवाल में भी मूल आपका दिया है एक +3 और एक -3, मतलब किसी को भी आप +3 मान सकते हैं और किसी को आप -3 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों मूल आपको दिया हुआ है। तो जब मूल दिया हुआ है तो हमारा सूत्र क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मतलब 3 प्लस, चूंकि यहाँ -3 है तो -3, इसको मझोला कोष्ठ में देखिए डाल दे रहे हैं, हो गया एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3 और बीटा का मान -3 इज इक्वल टू जीरो। अब हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर
अब देखिए यह पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 में से -3 घटेगा तो क्या होगा? जीरो। और जीरो में 1 से गुणा करेंगे तो अभी जीरो हो जाएगा, तो होल टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा? 0x। तो 0x कीजिएगा तो पूरा जीरो आ जाएगा। एक स्टेप चलिए बढ़ जा रहा है। अब देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस 3 त्रिके 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब चलते हैं 18 सवाल पर। देखिए दिया हुआ है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा? तो इसमें यही ध्यान देना है कि लिखा है कि दो लगातार सक्सेसिव धन पूर्ण संख्या को निकालना है। तो अगर हम लोग एक के धन पूर्णांक संख्या x मानते हैं तो निकटवर्ती सक्सेसिव दूसरा क्या होगा? तो x+1 होगा। उसी तरह तीसरा कहेगा तो x+2 होगा, चौथा कहेगा तो x+3 होगा। लेकिन यहाँ पर कहता है कि दो लगातार धन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, केवल दो ही पूर्ण संख्या निकालना है। तो एक x हो गया और दूसरा x+1 हो गया। उसका गुणनफल कह रहा है कितना है? 72। तो हमारा इस तरह से x इंटू x+1 इज इक्वल टू 72। तो चूंकि हमारा आंसर इसी रूप में आ रहा है, x का मान नहीं कह रहा है निकालने के लिए, या दोनों पूर्ण धन पूर्ण संख्या का मान नहीं निकालना है, तो हम ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा उसी तरह से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा, तो बी सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि के किन मानों के लिए 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे? तो देखिए मूल बराबर होने के लिए कंडीशन है कि विविक्तिकर का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहले समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र है उससे तुलना करेंगे। तो जब तुलना कर रहे हैं तो a का मान कितना आ रहा है? 4। b का मान कितना आ रहा है? -k। c का मान कितना आ रहा है? 16। अब हमारे पास a, b और c तीनों का मान निकल गया। अब कंडीशन कहता है कि विविक्तिकर का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो चूंकि विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b को आप -k दिया है तो -k का स्क्वायर -4, a की जगह पर आपको 4 दिया है और c की जगह पर 16 दिया है इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यह देखिए आपको चर्चा होकर 16 हो जाएगा, 16 इंटू 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर निकालिएगा तो 16 इंटू 16 हो गया, इधर आ गया। और जब के का मान निकालेंगे तो √16 × 16। तो वर्गमूल में अगर दो सेम अंक हो तो एक अंक आपको क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 16। तो के का मान निकल गया आपका 16। तो चूंकि अंडर रूट में है तो यहाँ पर मान इसका प्लस माइनस दोनों होगा, रूट के अंदर है। तो के का यहाँ पर दो मान निकला, एक मान निकला +16 और दूसरा मान निकला -16। तो ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन जो है वह सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल दिया है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x+1 इक्वल टू 0। अब इसको हम द्विघात समीकरण के सामान्य सूत्र से तुलना करेंगे। जब हम तुलना कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि ए का मान दिया है के, बी का मान आपको है 4 और सी का मान है 1। अब कंडीशन क्या कहता है? शर्त आपका कह रहा है कि मूल जो है वास्तविक और असमान है। इसका मतलब कि डी का मान ग्रेटर देन 0 होगा। तो चूंकि डी जो है वह बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी की जगह पर लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac।
इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, बी का मान 4 हो गया तो 4² माइनस 4 एक जगह पर के और सी की जगह पर 1 इज ग्रेटर देन 0। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस 4 के इज ग्रेटर देन 0। अब इस प्रकार हम लोग 4 के माइनस 4 के को इधर भेजेंगे तो प्लस 4 के हो जाएगा। तो इस प्रकार के का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो आपको 4 गुना है इधर आ जाएगा, 16 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, मतलब 4 इस तरह से, मतलब k इज लेस देन 4 और k इज लेस देन 4 कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि k इज लेस देन 4, हमारा ऑप्शन ए सही है। तो इस प्रकार आज हम लोग 11 से लेकर के 20 प्रश्नों तक द्विघात समीकरण के प्रश्नों को हल किए। आगे हम लोग तीसरे सीरीज में तीसरे वीडियो